भाई गुरुजी ये कुश्ती संघ में क्या चल रहा है आजकल ये? आओ ठाकुर साहब बैठो। अरे कुछ नहीं भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अध्यक्षों पे तो ये आरोप लगते ही रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं प्रधान जी, अब की बार मुद्दा ज्यादा बड़ा लग रहा मुझे, मामला तूल पकड़ेगा ये। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी जंतर मंतर पे बैठे इस बार। तुम कैसे कह सकते हो प्रधान जी की कुछ नहीं होने का? भाई राजनीति की खेलों पे पकड़ बहुत तकड़ी है, समझ रहे नहीं बात को। और एक बात और है, अब तक कितनी बार आरोप लग लिया अध्यक्षों पे, कभी कुछ हुआ? हमारे यहाँ कोई कारगर तंत्र नहीं है इस बात का। लेकिन एक बात बताओ आप दोनों के दोनों, यदि इसी तरह का कायदा रहा, इसी तरह की बातचीत रही, तो अपनी बेटियों को कौन भेजेगा? भाई ऐसे तो देखो मामला बिगड़ता चला जाएगा, और जब पानी सिर पे से उतर जाएगा ना, तब जागेंगे। भाई यहाँ तो दिल्ली महिला आयोग जो थी, उसकी जो अध्यक्ष है, उसके साथ भी छेड़छाड़ होगी। आज लोग कुछ नहीं हुआ, अल्लाह कुछ होने का। भाई प्रधान जी आजकल आप नेगेटिव बहुत होते जा रहे, क्यों ठाकुर साहब बताओ? हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे गुरुजी आप। नहीं नहीं नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हो रहा, मेरी बात समझो। बात यह है कि मैं लंबे समय से इस बात को देख रहा, सुन रहा और जांच भी रहा, लेकिन आज जब कुछ हुआ ही नहीं, तो अब जाके मुझे यकीन हो गया कि कुछ नहीं होने का। भाई ऐसे में मेरे जहन में दो सवाल आ रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि भाई ऐसे माहौल में हमारी बेटियां पदक कैसे लेकर आएगी, और दूसरा सवाल ये है कि भाई राजनेता ही खेल संघ का अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है। भाई स्थिति बहुत दुखद है, सरकार ने भी इसका जवाब मांगा है, और मैं तो यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि यदि मामले को हल्के में लिया गया तो सही रिजल्ट नहीं आने के बिल्कुल भी। भाई ये बात जान लो आप दोनों के दोनों, कुश्ती ही हमारे देश का ऐसा खेल है, ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो, इसी में आवे पदक हमारे देश में। इस घटना से लोगों के जहन में एक बात जारी है कि हमारे देश में, जो इतने बड़े देश में खिलाड़ी बहुत सारे हैं, पदक ना लाने का एक कारण यही है, शोषण। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, और मैं तुम्हारी बात दोनों की मान रहा, लेकिन जब तक नींव मजबूत नहीं होने की इमारत बुलंद कैसे बना लोगे? ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही है कि भाई बेटियों को भाई सुरक्षा रहनी चाहिए, उनकी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, पर कोई बता तो दो कैसे। पर फिर कोई बीच में आ जाएगा, कमेटियां बन जाएगी, मुद्दा फिर से दब जाएगा। मैं आप दोनों से और देश से यही कहना चाह रहा हूं कि इस बार ऐसा नहीं होने का। देश के और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस बार देश की शान के लिए और अपने सम्मान के लिए जंतर मंतर पे बैठे हैं।